राजस्थान में हुई बाइक टक्कर के बाद जिस तरह से एक युवक की वहाँ पे बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई, जिसका कि नाम इकबाल था, तो उस पूरे मामले को, वो पूरा जो केस था उसको मैं कवर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में उस पूरे मामले में क्या हुआ, स्टार्टिंग से लास्ट तक जो कुछ भी हुआ है मैं बिल्कुल प्रॉपर, जो सटीक है, सच है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्टली क्या होता है, दो बाइक्स आमने सामने से आ रही होती हैं और दोनों की वहाँ पे टक्कर हो जाती है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, सड़क पे ऐसा बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ आपस में टकराती रहती हैं, ठीक है। अब वो किसकी गलती थी, वो एक जांच का विषय, वो बात की बात है। अब वहाँ पे क्या होता है, इकबाल नाम का शख्स जिसकी वहाँ पे हत्या की गई है, वो बंदा अपने भाई के साथ वहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद में एक बाइक सवार को कुछ नहीं बोलता, दूसरे बाइक सवार को वो थप्पड़ मार देता है। तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई तू मार क्यों रहा है, मार मत, ठीक है, अभी जो होना था हो गया, बात को ख़त्म कर, इन लोगों को अभी भेजा जाए। तो जिनकी टक्कर हुई थी वो बाइक सवार तो वहाँ से निकल गए, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इकबाल जो बंदा था, उस बंदे ने वहाँ पे थोड़ी सी दबंगई दिखाई। दबंगई इस बात की दिखाई बिकॉज वो एक विशेष समुदाय से आता है और उसको ये पता था कि हाँ, दूसरी चीज़ क्या है, एक तो विशेष समुदाय से आता है, सेकंड बात क्या है, जिस जगह पे ये मैटर हुआ है वहाँ पे आसपास के आप इलाके देखेंगे तो मैक्सिमम मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो उसको ये था कि हमारे यहाँ पे पूरा सपोर्ट है, मेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं, इफ कुछ होता भी है तो मेरी तरफ से पूरे हमारे सपोर्ट में लोग आएंगे, सड़कों पे खड़े होंगे, मारपीट करेंगे, जाम लगाएंगे। उसको ये चीज़ पता थी, उसको अपने बारे में पता था कि मेरे बाद क्या हो सकता है यहाँ पे। इस वजह से उसने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जब इलाके के लोगों ने विरोध किया तो उसने इलाके के लोगों के साथ भी लड़ाई कर दी। वहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे उनसे, एक कोई एजेड थे बहुत, ऐसा शायद जो भी उनकी एज रही हो, तो उनके साथ उसने गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद में मामला इतना बढ़ा कि आपस में वो लोगों की मारपीट हो गई। तो वहाँ पे एक काफ़ी भीड़ आती है और भीड़ के लोग उसको वहाँ पे मारते हैं। मारने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो वहाँ पे उसकी इलाज के दौरान जान चली जाती है। तो ये था पूरा मामला, जो स्टार्टिंग से, जहाँ पे उसकी शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग एक हल्के से एक्सीडेंट से होती है जो कि कॉमन है। सेकंड बात क्या है, यहाँ पे वो जो मुस्लिम लड़का था इकबाल, उसकी जगह पे कोई हिंदू लड़का भी होता और इस तरह के काम करता, ठीक है। मैं किसी के मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत हुआ और एक्चुअल में किसी को भी संविधान कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है, लेना भी नहीं चाहिए, उसको किसी को पीटना नहीं चाहिए था। बट जिस तरह से उसने उस लड़के को, बाइक सवार को थप्पड़ मारा, उसके बाद में वहाँ मोहल्ले के लोगों से लड़ाई की, ये सोचकर कि हाँ मैं एक विशेष समुदाय से हूँ और हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, वो भी गलत था। तो ये दो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको क्लियरली बता दी कि हाँ क्या क्या ये पूरा मामला हुआ था। उसके बाद अब मैं आता हूँ आगे। आगे ये होता है कि जैसे ही उस बंदे का मर्डर होता है, उसके बाद जो कि उसको पता था कि हाँ हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, वही होता है सेम। वो उसके सपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे इलाके को घेर लेते हैं और पूरे इलाके को घेरने के बाद में वहाँ पे उसके लिए न्याय की मांग करते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो, आपका संवैधानिक हक है। बट जो मुस्लिम वहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए आते हैं, उन्हीं में से कुछ मुस्लिम वहाँ से निकल कर जाते हैं। अब उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, उपद्रवी बोलें, जो बोले वो आप पे डिपेंड करता है। बट उन्हीं में से कुछ लोग निकल के जाते हैं, वहाँ पे जो दुकानें होती हैं उनमें तोड़ फोड़ करते हैं, उनमें चोरी करते हैं। प्रॉपर उसकी फुटेज निकल कर सामने आई है। तो ये कौन सा न्याय मांगने गए थे आप लोग? अगर आप न्याय मांगने गए थे तो चोरी क्यों कर रहे थे वहाँ पे उनकी दुकानों में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसी दूसरे के सामान पे हाथ डालने की औकात कैसे होती है किसी की। अब आता हूँ तीसरे मुद्दे पे। वहाँ पे प्रॉपर वो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भीड़ लगाते हैं, अच्छी खासी वहाँ पे जनसंख्या इकट्ठा होती है। वहीं बाजू में पास में ही हवा महल है, तो चूँकि काफ़ी वो ऐसा टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके बाद में उनकी जो मांगे थी कि 1 करोड़ रुपए उनको चाहिए, एक डेयरी की उन्होंने डिमांड की, एक गवर्नमेंट जॉब की डिमांड की। तो आई थिंक उनको डेयरी इशू कर दिया गया है और 50 लाख का चेक वहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 50 लाख नहीं, उनको 2 करोड़ दे दिया जाए, चलेगा। बट मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट 1 ईयर्स में वहाँ पे हज़ारों लोगों की हत्याएं हुई हैं, जान गई है, तो उनमें से किन लोगों को 50 लाख का चेक दिया गया है? ये 50 लाख का चेक क्या समुदाय विशेष को दिया जा रहा है या एक जाति देखकर दी गई कि हाँ भाई ये विशेष समुदाय से है तो इसको 50 लाख का चेक दे दिया जाए?
मुझे आज भी ध्यान है कन्हैया लाल का मर्डर किया था एक आतंकवादी ने, मुस्लिम आतंकवादी ने जब कन्हैया लाल को मारा था, तो उसके परिवार को कौन सी डिग्री दी गई है, उसके परिवार को 50 लाख का चेक कब दिया गया था, ये भी थोड़ा सा राजस्थान गवर्नमेंट आकर मेरे को बताए। तो ये पूरा मुद्दा था, ये सारी बातें थी। यहाँ से स्टार्टिंग हुई छोटे से मामले से। उस लड़के ने नासमझी की, अभी 18 साल का लड़का था, उसने थोड़ा सा तैस में आके इस तरह के काम किए, डेट्स वाई उसकी वहाँ पे जान गई, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिन भी लोगों ने ऐसा किया है पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय महाराज।